नमस्कार, मैं हूं अंजना माथुर। स्वागत है आपका मरुधर हिंद 24 न्यूज़ पर। देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की ताज़ा खबरें। हिमाचल की राजधानी शिमला के रामपुर में बादल फटने से तबाही, स्कूल समेत कई मकान क्षतिग्रस्त, मवेशी बह गए, जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य के विभिन्न भागों में भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। अब तक मानसून सीजन में 606 घर पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। 5363 घरों को आर्थिक नुकसान पहुंचा है, जबकि 236 दुकानों और 1648 गौशालाएं और 51 पुल धराशायी हुए हैं। अब तक 164 लोगों की जान जा चुकी है। नीदरलैंड में एक बड़ा हादसा, समुद्र में मालवाहक जहाज में लगी भीषण आग, 3000 कारें पानी में जलकर हुई खाक। आग लगने की नहीं पता चली वजह, एक की मौत, 23 सदस्यों को लाइव वोट और हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। चालक दल के सदस्य की मौत, असली वजह का भी पता नहीं चल पाया है। ग्रीस में पल भर में आग का गोला बना उड़ता हुआ विमान, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर, कंट्रोल से बाहर हो गया था विमान में जोरदार धमाका हुआ। इस घटना में एयरपोर्ट के 2 पायलटों की मौत की खबर है। ग्रीस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच गया है। 12 गांवों और कई होटलों से अब तक 16,000 से अधिक लोगों को जमीन के रास्ते और 3,000 लोगों को समुद्र के रास्ते निकाला गया है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के जागोश गांव में उफनती यमुना के बीचों बीच अचानक फट गई इंडियन ऑयल की गैस पाइपलाइन। 10-10 फीट तक उठने लगी लहरें। गैस पाइपलाइन फटने की वजह खबर फैलते इलाके में मचा हड़कंप। खबर की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम बड़ौत, दमकल कर्मी और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पाइपलाइन से गैस की सप्लाई को किया बंद। हरियाणा में यमुना, टांगरी, मारकंडे से लगते इलाकों में फिर अलर्ट। पहाड़ों पर बारिश से बढ़ने लगा नदियों का जलस्तर। प्रदेश के कई इलाकों में रात भर झमाझम बारिश, जल भराव ने फिर उड़ाई नींद। निचले इलाकों के घरों और दुकानों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। अंबाला की टांगरी नदी का जलस्तर एक बार फिर 12,000 क्यूसेक और कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी फिर उफान पर। इसमें 14,811 क्यूसेक पानी बह रहा है। हथनी कुंड बैराज पर बुधवार शाम 6 बजे 47,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। वहीं पानीपत के गड़ी बेसिक गांव में मस्जिद की मिट्टी कटकर झुग्गी पर गिरने से बाप बेटे की मौत। दिल्ली में कब खत्म होगा बाढ़ का खतरा, फिर यमुना के जलस्तर ने पार किया डेंजर मार्क। रात 8 बजे जलस्तर 205.50 मीटर तक पहुंच गया। बारिश ने बढ़ाई टेंशन, राहत शिविरों में घुसा पानी। राहत शिविरों में 13,000 लोग रह रहे पीड़ितों के गद्दे भी भीगे। सड़कों पर जलभराव और जाम से लोग परेशान रहे। आज भी तेज बारिश के आसार। तेलंगाना में भारी बारिश, नदियां उफान पर, नहर को पार करने के लिए नहीं है पुल। बुजुर्ग शख्स का शव कंधे पर रखकर लोगों ने व परिजनों ने जान जोखिम में डालकर नहर की पार, क्योंकि शमशान घाट नहर के पार है। स्थानीय निवासियों को कमर तक पानी में घुसकर नदी के तेज भाव में अपनी जान पर खेलकर अंतिम संस्कार करने के लिए जाना पड़ रहा है। प्रशासन की लापरवाही से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम के बिगड़े मिजाज से 35% बढ़े वायरल फीवर, उल्टी, दस्त के केस। स्कूलों को मैसेज, बीमार स्टूडेंट घर पर ही रहें। जेपी अस्पताल की ओपीडी में 1500 मरीज पहुंच रहे हैं रोज। डॉक्टर धीरज शुक्ला ने कहा, बाहर खाने पीने से बचें। अगर थकान, बदन दर्द, हरारत, सिर में भारीपन, बुखार आदि है तो डॉक्टर को दिखाएं। मन से दवाई ना लें। दिल्ली की 2 मंजिलों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने लगाई कार्रवाई पर रोक। रेलवे के नोटिस पर ना तो डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ था और ना ही अफसर का नाम, ना ही कोई पद, ना ही कोई फाइल नंबर। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील वजीर शरीफ ने कहा, बंगाली मार्केट मस्जिद लगभग 250 साल और तिलक मार्ग मस्जिद 400 साल पुरानी है। बंगाली मार्केट मस्जिद के पास 1892 के दस्तावेज हैं और 1970 के गजट में मस्जिद कानूनी रूप से दर्ज है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, आज की तारीख में सबसे बड़ी मुश्किलें मुकदमेबाज हैं हिमाचल सरकार।
फिजूल में पड़ रहा है खजाने पर बोझ। सरकार मुकदमेबाजी पर भारी भरकम रकम खर्च कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग से संबंधित एक मामले में टिप्पणी करते हुए हिमाचल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने प्रिंसिपल को ठहराया दोषी, जिसने बार बार अनुरोध के बावजूद प्रार्थी को पद से भार मुक्त नहीं किया। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया, ट्रांसजेंडर के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का हलफनामा, ट्रांसजेंडर लोगों को आरक्षण का तभी लाभ मिल सकता है जब वह आरक्षण की मौजूदा श्रेणी के अंतर्गत आते हों, अलग से कोई प्रावधान नहीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को करेगा। प्रवर्तन निदेशालय निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार। अहम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा को 11 जुलाई को दिए फैसले के जरिए झटका देते हुए उनका कार्यकाल 110 दिन घटा दिया था, जबकि केंद्र सरकार उनको 18 नवंबर तक पद पर बनाए रखना चाहती थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को आदेश दिया, 30 दिन में हो कार्यवाही। दिल्ली सरकार ने कहा 30 दिन में 5000 से ज्यादा कोचिंग सेंटर पर कार्यवाही करना मुश्किल। गेंद दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के पाले में। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में एक व्यक्ति ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर थाने में एएसआई का सिर फोड़ा। पड़ोसियों के झगड़े के बाद दोनों पक्षों को लाया गया था थाने। आरोपी गिरफ्तार, घायल एएसआई का जी अस्पताल में चल रहा इलाज। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जयगंज मंडल के भाजपा नेता तनवीर अहमद सैफी को घर से बुलाकर मारी गोली, हालत गंभीर, मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी, आगे आरोपी गिरफ्तार। G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में आधी रात को सड़क पर उतरे उपराज्यपाल सक्सेना। देर रात सड़क पर उतरकर सफाई और व्यवस्था का जायजा लिया। दिल्ली एयरपोर्ट से नई दिल्ली आने वाली सड़कों का उन्होंने निरीक्षण किया, जहां पर मेहमानों की आवाजाही होगी। टूटे हुए टायर्स, बेतरतीब तरीके से रखे हुए गमले, बंद लाइटें आदि को देखकर उन्होंने नाराजगी जताई, तुरंत ठीक करवाने के लिए दिए आदेश। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन इलाके में फायरिंग में 2 लोगों की लगी गोली, मची अफरा तफरी। फायरिंग के बाद इलाके में सनसनी। फायरिंग के दौरान 3 गोली कमाल नाम के युवक को और 1 गोली वहां मौजूद फकीर को लगी। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। गोली चलाकर आरोपी फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया की ताज़ा खबरें। देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.marudharhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।